हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं मोहित सक्सेना और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर को ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा कि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला है। जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है मेरी। तो थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं इस बैच में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओरिएंटेशन सेशन जो है वो मैंने बता दिया था कि बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बट मेरी तबीयत जो है खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं जो हूँ लेक्चर नहीं बना पाया था। उस सभी के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। तो चैप्टर हमारा रियल नंबर है, चैप्टर नंबर 1। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं प्यारे बच्चों जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। पहली बात, आइए जरा देखते हैं याद रखने वाली बातें। जो याद रखने वाली बातें हैं, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है। ये आज मैं पहले लेक्चर में आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सब कब होगा, क्लास में आने से पहले। जब आप क्लास में आओगे तो क्लास में आने से पहले आपको ये सब करके रखना है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट रिजल्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिवीजन के। यानी आप जितना रिवीजन करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आप रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस बढ़ानी है। और अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस घटा दी तो आपका रिजल्ट भी घट जाएगा। ये बिल्कुल रियलिटी है, माननी पड़ेगी आपको। डेली आपको प्यारे बच्चों रिवीजन करना है, ठीक है। करोगे ना रिवीजन, बहुत बढ़िया। उसके बाद डेली आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स भैया आप डिस्क्रिप्शन में दोगे, हम वो भी डाउनलोड कर लेंगे, वो तो मैं दूंगा ही, वो तो मैं दूंगा। बट आपको नोट्स जो हैं खुद से बनाने हैं, अपने हैंड रिटन होने चाहिए, खुद के द्वारा। कंसिस्टेंसी जो है आपको मेंटेन रखनी है। पढ़ाई आपको रोज करनी है। रोज खाना खाते हो, रोज सोते हो, रोज नहाते हो, रोज धोते हो, सब कुछ करते हो ना डेली, तो पढ़ाई भी डेली आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। और मैं आपको जो डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, भैया डीपीपी का मतलब क्या होता है, डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यानी मैं जो भी पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 10 से 15 सवाल की एक सीट आपको मिलेगी जो आपको करनी है। भैया उनके सॉल्यूशन भी बाद में प्रोवाइड कर दिए जाया करेंगे, सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं पहले ही सॉल्यूशन वगैरह दोनों चीज कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्लास में आने से पहले ये सब आपको करना है, ठीक है। 6 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सीएमएस, सीएमएस का मतलब है कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना, यानी आपके प्यारे मोहित भैया। इसमें क्या है, जो ये सीएमएस में आपको जितने भी प्रोवाइड कराऊंगा ये आपके शॉर्ट नोट्स के तरीके से काम करेंगे बच्चों। आपको पता है कि जब एग्जाम टाइम आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरे पूरे अपने नोट्स को क्या कहते हैं रिवाइज करें, इतने लंबे चौड़े। ये सीएमएस जो है आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगे और इन्हीं शॉर्ट नोट्स से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा आपका, ठीक है। अब क्या क्या आज मैं लेक्चर में आप सभी के लिए लाया हूं, लेक्चर बड़े प्यार से सजा के लाया हूं, इसको आपको देखना है। पहले आज हम जानेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, फिर जानेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, फिर हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम टाइप नंबर 1 के सवाल को करने वाले हैं। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपका बेसिक मैथ्स कमजोर है तो मैं आप सभी के लिए पहले से एक सीरीज बना के चल रहा हूं, बेसिक मैथ्स फॉर एवरीवन। बेसिक मैथ्स फॉर एवरीवन की जो प्लेलिस्ट है वो लेक्चर जो बनी हुई है चैनल पे, आप उससे जाके विजिट कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर हम मैथ्स में पढ़ लें तो हमें दिक्कत नहीं होगी है। बाकी तो आप सबको आता होगा, 9th आप पढ़ के आए हो, अगर नहीं आता है फिर भी आप देख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं ये बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप इसे देख लेना, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई है, इंट्रो वगैरह हो गया है। अच्छा चलो, पहला टॉपिक हमारा बड़े प्यार से आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ला 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 देखेंगे आज हम कुछ नया।
हाँ जी, आइए फटाफट। तो इधर अपना रख लेते हैं पानी वगैरह, और ये इधर रख लिया। चलो शुरू करते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, आज की अपनी हेडिंग जो है वो है फैक्टर्स। बच्चों, हम फैक्टर्स का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? फैक्टर्स का मतलब। जब तक हमें किसी चीज का मतलब नहीं पता होता है ना प्यारे बच्चों, तब तक हमें फील नहीं आता है उस चीज में। हर चीज का मतलब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। काफी बार हम 2 नंबर की बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कौन सी 2 नंबर की, अरे वो वाली नहीं जो तुम समझ रहे हो। अब फैक्टर्स देखो जरा क्या है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, तो पहला वाला जो नंबर होता है वो फैक्टर कहलाता है दूसरे नंबर का। तो भैया दूसरे वाला क्या होता है? दूसरे वाला होता है मल्टीपल। आ जाओ जरा, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। एक नंबर जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, तो पहला नंबर फैक्टर कहलाता है। भैया हिंदी क्यों लिख रहे हो? मैं आपको फील दिलाना चाह रहा हूं, फील कि एक्चुअल में क्या चीजें होती हैं। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया। और जो दूसरा नंबर होता है वो क्या होता है? दूसरा नंबर होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं, ये तो मैंने बस मतलब इसका समझा दिया है क्या है। ध्यान से देखो कि मान लो कि एक नंबर है हमारा 1। नंबर 1 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली नंबर 2 को। तो बाबू जो नंबर 1 है ना, इस वाले नंबर को इसने डिवाइड कर दिया कैसे? कंप्लीट। कैसे डिवाइड कर दिया? कंप्लीट। तो जो नंबर 1 है इसे तो हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। और जो नंबर 2 है ये बन जाता है आपका क्या? मल्टीपल। क्या बन जाता है? मल्टीपल। क्या आपको इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उदाहरण के तौर पे एक और मैं आपको उदाहरण लेता हूं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। पता नहीं मुझे आज तक आपको ऐसे समझाया होगा किसी ने, नहीं, पर देखो जरा नई चीज। जैसे मान लो कि एक नंबर है मेरा पास 15, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 3 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 3 से। आपको पता है 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है। 3 5 जा 15। ठीक है। अब तुम यहां पर देखो कि एक नंबर मेरा था 3 और एक नंबर था मेरा 15। 3 ने 15 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है। तो जो कंप्लीट डिवाइड करता है, जो कंप्लीट डिवाइड करता है वो तो होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। और जिसे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? मल्टीपल्स। क्या होता है? मल्टीपल। क्या आपको समझ में आ गया? यानी मल्टीपल है ये। क्लियर हुआ? इस वाले एग्जांपल से आपको समझ आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी नंबर के अगर फैक्टर निकालने हैं तो ये देख लो कि वो कौन कौन से टेबल से कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर हम किसी के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो बस ये पता कर लो कि वो कौन कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। उदाहरण के तौर पे देखो जरा, देखिए जरा। जैसे मान लो कि एक मैंने नंबर लिया 13, तो अब तुम देखोगे कि 13 के कौन कौन से फैक्टर हैं। तुम कहोगे 13 के तो भैया 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। इसके तो ओनली 2 ही फैक्टर हुए कि नहीं हुए? क्योंकि 13 तो 1 से डिवाइड होगा और किससे होगा? 30 और 13 से होगा। अगला देखो, मान लो कि एक नंबर है मेरे पास 12। 12 किससे किससे डिवाइड होता है? आप कहोगे भैया ये तो 1 से, तो 1 की टेबल में तो आता ही है। और किसकी टेबल में आता है? ये 2 की टेबल में आता है। और ये किससे कटेगा? 3 से। और किससे कटेगा? 4 से। और किससे कटेगा? 6 से। और लास्ट वन किससे कटेगा? भैया 12 से भी तो कटेगा। सब काट के जा रहे हैं तो 6 क्यों नहीं काटेगा? 12 क्यों नहीं काटेगा? ये सब काट के जा रहे हैं तो 12 भी काटेगा। तो आपने देखा कि जो ये वाली चीजें हैं सारी की सारी, इन सभी को हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स कितने किसके हैं? 12 के फैक्टर्स हमने निकाले हैं। किसके फैक्टर्स हैं ये? 12 के फैक्टर। क्या आपको इतना समझ में आ गया? बताओ। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल देखिए जरा। जैसे मान लीजिए 15 है, मैं चाहता हूं कि 15 के आप फैक्टर निकालो। हाँ भाई, हेलो हेलो,
सिर्फ यार देखने से काम नहीं चलने वाला है, तेरे को कॉपी पेन भी लेना पड़ेगा और हाथ चलाना पड़ेगा, कॉपी पेन पे लिख लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल फटाफट। ऐसे थोड़ी है भाई, फिल्म थोड़ी चल रही है कि देख लो मजा आ जाएगा कुरकुरे खाते खाते। देखो ये किससे डिवाइड होगा, 1 से, और किससे डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 और लास्ट किससे कटेगा, 15 से। तो ये सब क्या है, ये प्यारे बच्चों फैक्टर्स हैं किसके, 15 के। किसके हैं, फैक्टर्स हैं 15 के। बताओ क्या आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया है? जल्दी से देखो फटाफट, अगर आपको समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। चलो बढ़िया एकदम, ठीक है, फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया है। आओ अगली बात करते हैं अब मल्टीपल्स की। तो मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब एक तरह से वहीं पे बता दिया था, बाकी मैं आपको मल्टीपल्स फिर भी बता देता हूं। मल्टीपल, अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं ध्यान से देखो। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लो कि नंबर 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली नंबर 2 को, तो नंबर 1 कहलाता है क्या, फैक्टर, और नंबर 2 क्या कहलाएगा, मल्टीपल्स। ये मल्टीपल कहलाएगा, समझ में आ गया। बट मैं अगर मल्टीपल्स लिखना चाहूं तो कैसे लिखे जाएंगे, तो आप सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि भाई इसके अंदर आप एक सीएमएस याद रख लो। सीएमएस में क्या याद रखना है कि अगर आपको किसी के मल्टीपल्स लिखने हैं तो कुछ मत करो, सीधा टेबल लिख दो। क्या कर दो, टेबल लिख दो, सीधा टेबल लिख दो। अगर आप सीधा टेबल लिख दोगे तो उसके क्या निकल के आ जाएंगे, मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स। जैसे किसी ने बोला कि भैया मेरे को ना ऐसा करो, तुम 12 के लिख के दिखाओ। 12 के आपने फैक्टर निकाले थे, 12 के आप मल्टीपल्स भी निकाल के दिखाओ। तो कुछ मत करो, मुझे अगर 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैं टेबल लिखना शुरू करूंगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस प्रकार से लिखते हैं ना, 12 1 12, 24, 36, 48, 60। इस प्रकार से हम इस प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है भैया। ये क्या चीज है, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं। क्या हैं, मल्टीपल्स किसके, ये मल्टीपल्स ऑफ 12 हैं, यानी सारे के सारे 12 के पहाड़े से 12 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है तब ये आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ अगला, कोई कहे कि 15 के लिख दो तो 15 का भी पहाड़ा लिख दो। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। इस प्रकार से ऐसे चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या आ चुके हैं, मल्टीपल्स आ चुके हैं। क्या आ गए हैं, मल्टीपल्स। क्या आपको इतना क्लियर है, क्लियर है तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो और फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी। हाँ जी, क्या आप लोगों ने लिख लिया है, लिख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज देखिए, जैसे बात आई थी एचसीएफ की और किसकी, एलसीएम की, तो ध्यान से देखो जरा। मैंने अभी आपको यहां पर सिखाया था फैक्टर्स। क्या सिखाया था, फैक्टर्स सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया मल्टीपल सिखाया। क्या सिखाया जरा देखो, जैसे मान लो ये 12 है, 12 के फैक्टर्स आए थे 1 2 3 4 6 और ये क्या आ गया 12। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आ गया आपका 15, 1 3 5 और ये 15, ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्लियर। अब मल्टीपल्स की बात करते हैं 12 के। 12 के हमें मल्टीपल्स लिखने, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और ऐसे ऐसे।
फिर इसी प्रकार से 15। भैया ये क्यों लिख रहे हो, अभी तो पढ़ाया था, अभी पता चलेगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छिक्का 90। इस प्रकार ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। मेरे को आपको एचसीएफ और एलसीएम यहां पर सिखाना है इन्हीं की मदद से। देखो जरा, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ स्टैंड करता है H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन और ये फैक्टर। इन्होंने बोला है कि जब मेरे को एचसीएफ निकालना होगा, बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने 5 साल के करियर में अगर मैं बात करूं, लगभग ये 6 कंप्लीट होने वाला है ऑफलाइन में मेरे को, बल्कि हो गया है, इस बार का जो रिजल्ट आया इसी से कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने 6 ईयर के करियर में मैंने ये नहीं देखा कि अगर मैं किसी से नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम में अगर पूछ लेता हूं ना, तो 6 ईयर में फर्स्ट टाइम में जो बच्चे ने आंसर दिया है ना, वो गलत ही दिया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं थोड़ी देर के लिए, और आपको ईमानदारी से जिसे भी आप मानते हो, ईमानदारी से आपको फर्स्ट टाइम पे जो दिमाग में आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर करना है, और वो सही है गलत है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे 12 का एचसीएफ बताओ और मुझे 15 का एलसीएम बताओ। मैंने पूछा कि 12 का एचसीएफ, यानी ये अलग अलग है, 12 का एचसीएफ और मुझे 15 का एलसीएम बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक है, मैं इसको पढ़ा लेता हूं और फिर देखेंगे कमेंट में, जब सेकंड लेक्चर इसका मैं अपलोड करूंगा यानी डालूंगा, तब आप मैं देखूंगा कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आ जाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन खत्म। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहां आ जाओ एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट को लीस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट को क्या भी बोलते हैं, लीस्ट भी बोला जाता है। अब L4 होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इन्होंने बोला था कि बड़ा चाहिए, कॉमन चाहिए और फैक्टर चाहिए, बड़ा चाहिए, कॉमन चाहिए और फैक्टर चाहिए। यहां पे छोटा चाहिए, कॉमन चाहिए और मल्टीपल चाहिए। ठीक है, आ जाओ जरा फिर। जैसे मान लो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा। कॉमन का मतलब क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो। फैक्टर का मतलब क्या है कि जो कट रहा हो। और लोएस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, अब मैं निकालता हूं एचसीएफ। जैसे मान लो कि मैं एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ किसका, 12 और 15 का। ठीक है, यहां पे अब हम एचसीएफ लिखेंगे। जो हमने सीखा है वही अप्लाई करने वाले हैं, जो हमने सीखा है वही अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देख बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो देख यार इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे अपना। देख, एक तो 1 कॉमन है, बहुत बढ़िया, इसमें भी 1 कॉमन है, वेरी गुड। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बहुत बढ़िया बात। और इसमें से और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब तेरे को पता करना है कि एचसीएफ क्या है, तो यहां साफ लिखा है बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। ये एक बड़ा तो होता नहीं है, तो बड़ा कौन सा होता है, 3। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो गया, सीधा सीधा 3। मैं अभी आपको एक कंसेप्ट भी दूंगा, ऐसा कंसेप्ट होगा ना कि आप देखते ही बता दोगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, है ना। अभी कंसेप्ट पे भी आएंगे, पहले देख लो कि एक्चुअल में कैसे सिखाया जाता है, वो हमने सीख लिया। अब बात आई, मुझे एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम निकालना है 12 और 15 का, मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं। तो देखो जरा 12 और 15 का एलसीएम क्या आने वाला है। भैया मैं एक बात समझ चुका हूं कि आपने बोला है कि एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा वाला कॉमन मल्टीपल देख लो। तो देख भाई, यहां से लेकर यहां तक में अगर मैं बात देखूं, एक नंबर ये आया 60 और एक नंबर आया 60। मान के चल फ्यूचर में, मान ले कि एक फ्यूचर में नंबर आया x, और मान ले इधर भी एक फ्यूचर में नंबर आया x, जो कि ये भी कॉमन है। मान ले इधर जैसे यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 आ रहा है, ऐसी फ्यूचर में कोई एक नंबर आया x और यहाँ नीचे भी कोई नंबर आ गया x, तो वो भी कॉमन होगा कि नहीं। अब एक बात बता, ये वाले जो दोनों नंबर होंगे ये कैसे नंबर होंगे भैया, सिंपल सी बात है, ये कैसे नंबर होंगे, बड़े होंगे ना जब आगे आ रहे हैं। ये वाले दोनों नंबर कैसे हैं, ये छोटे नंबर है। तुझे कैसे चाहिए, छोटे ही तो चाहिए, तो बस सीख गए।
तो इस प्रकार से ऐसे लिख लो। अब इसका एलसीएम क्या आ गया? 60। आप बिल्कुल सीख चुके हो बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं, जल्दी करो, जल्दी से। हाँ भाई लिख लिया ना, जल्दी से चलो फटाफट इसको मिटाते हैं, अगला शुरू करते हैं अपना। चलो तुम सीख चुके हो एचसीएफ और एलसीएम, है ना, पर ऐसे सवाल नहीं आता है पेपर में। देखो जरा मैं सिखाता हूं अभी। कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। मीनिंग क्या होती है एचसीएफ का मतलब? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? आप हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा नंबर जो, मान लो कि हमने ये एचसीएफ हम निकालना चाह रहे हैं कि कोई दो नंबर से हमारे, कि थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमें एचसीएफ निकालना है ए और बी का। तो अब इसके अंदर हमें एक सीएमएस लगाना है, सीएमएस नंबर 1, जो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर आप याद रखोगे तो आपके एग्जाम में ना फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आना सवाल यहीं से और कहां से आएगा। तो क्या याद रखना है? सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। ये तो हो गया भाई आपका कंसेप्ट नंबर 1। यानी मान लो कि हमारे पास एचसीएफ निकालना है ए और बी का, तो कुछ मत करो, आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो ए और बी दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, मजा आ गया सीख के। अब आ जाओ एलसीएम का, एलसीएम का मतलब देखो, एलसीएम का मतलब क्या है? मान लो कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं ए और बी का, मान लो कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं ए और बी का। तो अब इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके अंदर अब एक सीएमएस आपको याद रखना है। सीएमएस कहां लिख दूं? यहीं लिख देता हूं, चलो सीएमएस नंबर 2। इसके अंदर याद रखना है सबसे छोटा नंबर डिवाइड, सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। आपको ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो अब की बार डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर जो ए और बी से, जो ए और बी से डिवाइड हो जाए, जो ए और बी से डिवाइड हो जाए। आपको ये लाइनें एक जैसी दिखाई दे रही होंगी, बट बच्चों ये एक जैसी लाइनें बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। यानी एचसीएफ के लिए ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवाइड करेगा। एलसीएम के लिए सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो ए और बी से डिवाइड हो जाए। अच्छा, यहां पे डिवाइड कर दे और यहां पे डिवाइड हो जाए, जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। देखो इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है, और नंबर कैसा होना चाहिए? बड़ा, जो ए और बी को डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी यहां पे ए होगा और इस प्रकार से बी होगा। यानी ये कंसेप्ट ऐसा कुछ बना हुआ है किसके लिए? एचसीएफ के लिए। यानी आपको एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जो ए और बी को डिवाइड करेगा। यानी ए और बी कहां होंगे? ऊपर होंगे। मैं आपको मीनिंग पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ अब एलसीएम के लिए। सबसे छोटा नंबर जो ए और बी को क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अब की बार देखो क्या कह रहा है, यानी आपको एक नंबर ढूंढना है और वो भी कैसा? छोटा। और अब की बार क्या होगा? वो ए और बी से डिवाइड
हो जाए, यानी ए और बी इसको डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से बातें कही जा रही हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। और फिर हम शुरू करेंगे सवाल एचसीएफ और एलसीएम के टाइप नंबर 1, और एकदम खतरनाक सवाल करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार अभी फाउंडेशन बनाने दो मेरे को। ये चीजें बच्चों ऐसी हैं, एक तरह से ध्यान रखना, जो मैंने ये सीएमए से लिखवा रहा हूं ना, इसको आपको शॉर्ट नोट्स में बनाना है, ठीक है। कॉपी इनकी अलग बना लेना एक, और सारे चैप्टर वाइज लिखना, और इन्हीं नंबर से आप ध्यान देना, टॉप करने वाले हो। और एएम आपका 100 में से 100 का होना चाहिए, वो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, 100 में से 100 लाने अपने को, ठीक है। आप समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बेहतरीन चीज है एकदम, समझ लो, मजा आ जाएगा। समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब तो हमें पता ही है कि अभी हमने फैक्टर करे थे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टर करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों जो खुद से कटे और 1 से डिवाइड हो, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या मतलब है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अभी 2 फैक्टर्स तो ठीक है, पर ये 2 फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे ये तो बता दो भैया। ठीक है, अभी बताता हूं बच्चों। ये जो ओनली लिखे हैं ना 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स में बस ओनली 2 यही चलते हैं। एक चलता है बाबू 1, और दूसरा चलता है इटसेल्फ। क्या चलता है, इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, उसे ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे एक नंबर है 3, तो आप देखोगे कि ये 3 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह देंगे कि ये वाली जो हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 3 = 1 × 3। समझ में आ गया कि नहीं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। उदाहरण के तौर पे देखो जरा और लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमसे किसी ने कह दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 90 की करके दिखानी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक नंबर है 90 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो सिंपल है, कुछ मत करो, इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन इसे काटेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक बात आती है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना आता है कितना नहीं आता, मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल पर हाल ही के दिनों में मैंने एक लेक्चर 2 अपलोड किए हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर आप वो लेक्चर देख लेते हो ना बच्चों, कोई भी नंबर आप सेकंड में देखते ही काट दोगे कि ये नंबर किससे कट रहा है, ठीक है। इसके लास्ट में 0 है तो हमें पता है ये 2 से कटने वाला है। 2 से हम इसे काटेंगे, 2 × 4 = 8 और 1 आएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब देखेंगे इसके लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 3 से कट जाएगा। वैसे कटने को तो 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, बहुत सारों से कट रहा है, बट हमें छोटे नंबर से काटना होता है। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। ये 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15 और ये लास्ट कट रहा है 5 × 1 = 5। अब एक बात याद रखना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम काटते हैं, जब तक काटते हैं तब तक 1 ना आ जाए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर रखी है, ये हमें कब तक काम करना है, जब तक 1 ना आ जाए किसी नंबर के। अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने, मान के चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करते हैं, तब तक आपको काटना है जब तक 1 ना आ जाए। मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा इसका सिंपल सा मैंने कुछ नहीं करा। ये नंबर मेरा नंबर था 90, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 3 × 3 × 5। मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। क्या भैया इसका कोई दूसरा तरीका है? हाँ बिल्कुल है। जैसे ये लिखा है 90, ये देखो ये 2 की पावर कितनी है, 1 मल्टीप्लाई, ये कितनी है 3 की पावर 2 और ये कितना है 5 की पावर 1। इसको इसी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक नंबर आपको मैं दूं, चलो
90 का डबल कितना होता है? 180। 180 के करो फटाफट, मैं भी करता हूँ तुम भी करो, चलो करो जल्दी से। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? बोल ले यार, मन में ही बोल ले, मुझे पता है तू पेन नहीं चला रहा है, कम से कम बोल तो सकता है ना मन में, मन में तो बोल भाई। हाँ बोल, कितना आया? हाँ हाँ सही कह रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद भैया 15 आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद भैया 3 से काट दो 5 आएगा। उसके बाद भैया 5 से काट दो 1 आएगा, बहुत बढ़िया। इसका भी तन्ने कर लिया। अब 180 का क्या आ गया, यहीं पे लिख देता हूं। 180 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर कितनी बन गई? 2 मल्टीप्लाई, और ये 3 की पावर कितनी बन गई? 2, और ये 5 की पावर 1। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही शानदार, गजब। चलो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। आपको एक चीज और बताता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जरा देखो, मैं अभी आपको ना यहाँ पे एक चीज लिखवा देता हूँ जो कि आपके काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है? ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्राइम नंबर। तो इसमें आपको याद रखना है एक के क्यूब। के क्यूब बी का मतलब क्या होता है? कुछ काम की बात। मैं यहां लिख देता हूं, ये के क्यूब बी का मतलब क्या है, जिससे आपको याद रहे। पहला के का मतलब है कुछ, दूसरा के का मतलब है कुछ काम, तीसरा के का मतलब क्या है? की बात, कुछ काम की बात। तो ऐसा ना लिख के बस ऐसा लिख दिया करेंगे, ठीक है। ये 90 जो है एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। एक बात और बताऊं बच्चों, इसे समझाने से पहले, अगर आपको नंबर सिस्टम अगर नहीं आता है तो मैंने नंबर सिस्टम के ना 3 लेक्चर बना रखे हैं नंबर सिस्टम के। इसको आप कंप्लीट पढ़ लो, आपको नंबर्स की एकदम बेहतरीन जानकारी हो जाएगी अगर आप भूल चुके हो। वैसे तो 9th में पढ़ के आए हैं। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जो ऑलवेज बराबर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये बात आप याद रखना। अभी सवाल इसके बनेंगे, ये सवाल में आएगा। अभी इस पे एक टाइप का मैं आपको सवाल करवाऊंगा एग्जाम में। एक सवाल जरूर आता है, 100% सवाल आता है इसी पे, कि कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं टाइप नंबर 1 के सवाल, एचसीएफ और एलसीएम के। हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। हमने सारा का सारा पढ़ लिया है। एचसीएफ हमने सबसे पहले पढ़ा क्या? फैक्टर्स पढ़ा, हमने मल्टीपल्स पढ़ा, इनका मतलब समझा। फिर एलसीएम और एचसीएफ का मैंने मतलब सिखाया, एग्जाम्पल भी कराए। फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना टाइप नंबर 1 के सवाल, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो। कैसे निकलेगा? एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर्स कॉमन लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए बड़ी पावर्स कैसे क्या लेते हैं? कॉमन। ठीक है, ये 4 सवाल है। 4 सवाल में से हम एक सवाल करते हैं। कौन सा करोगे भैया? ये वाला करोगे, ये वाला करोगे? आप बता दो कि वो ही कर देंगे। चलो ये बड़ा वाला करो, ठीक है। मान लो ये सवाल है हमारा 90 एंड 144, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 90 का किया, 2 से काटा 45 आएगा। कैसे काटा? इसको मैंने डिवाइड करा है। कैसे करा है? 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ये 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा और ये 5 1 जा। ठीक है, अब इधर देखो, इसे काटेंगे 144 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको लिख लो जरा ऐसे। ये 90 लिखा, ये क्या है? 2 की पावर 1, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है? 2 और 5 की पावर 1, इस प्रकार से।
और 144 को देखो, 144 को लिखेंगे 2 की पावर कितना है 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लिख दो। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी, क्यों नहीं लिख सकते, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आ जाओ जरा, अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ हम किसका निकाल रहे हैं भैया, हम एचसीएफ निकाल लें 90 और 144 का। तो देख लो 90 और 144 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर्स कॉमन लेते हैं। तो देख लो जरा, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 4 है, तो छोटी पावर क्या होगी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये तो भैया सेम ही है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 3 की पावर 2 ले लो भाई यार। उसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 छोटी है तो 0 ले लिया। इधर देखो 2 1 जा 2 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और 5 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये हो गया 9 2 जा 18। तो भैया इसका जो एचसीएफ निकल के आ गया वो आ गया अपना 18। क्लियर हो गया। आ जाओ अब बात करते हैं एलसीएम की। भैया एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालने 90 का और 144 का, तो वो निकलता है एलसीएम में बड़ी पावर्स लेते हैं। तो देख लो वहाँ 2 की पावर 1 ली थी, यहाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। भैया 2 की पावर 4 क्या होता है, देख 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया 5। देख अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देख एक्चुअल में बच्चे कैलकुलेशन को कैसे टफ बनाते हैं तो ध्यान से को। सबसे पहले बच्चे 16 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे या 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 16 पंजे कर रहा हूँ। पहले 16 पंजे कितना होता है 80 और मल्टीप्लाई में 9, यहाँ एक 0 आ गया। अब तो करना बहुत आसान है, देख 9 8 जा कितना होता है 72 और 0 का 0, ये आ गया इसका एलसीएम। इस प्रकार से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैंने अपना ये सवाल कर दिया है, उसके बाद एक सवाल और करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर्स कॉमन लेते हैं और एलसीएम निकालने के लिए बड़ी पावर्स लेते हैं। सवाल खत्म, बिल्कुल खत्म, ऐसे का ऐसे ही सवाल आ जाएगा। अभी लैंग्वेज वाले भी सवाल लेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ याद रखो भाई, तुम आप सभी को मैं 30 डेज का टाइम दे रहा हूँ और 30 डेज में आपको क्या याद करना है, 30 तक आपको टेबल याद करने हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। नंबर 3 बात 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। और नंबर 4 बात 10 तक आप पावर से याद करेंगे। ये भैया कहाँ से लाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिख लेना। और भैया इसे जहाँ भी पढ़ते हो ना एक फॉर्मूला बोल बना लो, इस प्रकार से फॉर्मूला बोल ऐसे चिपका दो, और जब भी आप वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करोगे तो जब भी इन्हें देखोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। और काफ़ी बार ऐसा होगा जब आप टेस्ट वगैरह दे रहे होगे, कोई नंबर याद नहीं आ रहा, आँख बंद करोगे, हाँ मेरी दीवार है, हाँ आ गई, हाँ 25 का स्क्वायर भी लिख रहा है, हाँ 625, तुरंत याद आ जाएगा। करके देखो तुम बस, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं। अब किसी ने पूछा है फाइंड द LCM and HCF of 72, 90 and 120। मान लो ये 3 हमें नंबर्स दे दिए, इनका हमें LCM भी निकालना है और HCF। पहला काम तो भैया कुछ मत करो, तुम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर हम इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 72 के, 72 का करा 2 से 3 बार में, ये 6 बार में, 2 से काटा मैंने ये 18 बार में, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। अब आ जाओ 90 को काट लो, 90 काटेंगे ये 45 आएगा, ठीक है। इसे 3 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे 1 आएगा। कट गया ना, कट गया। जब तक काटना है तब तक 1 ना आ जाए, जब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए। इंसान भी तब तक कटता है जब तक बिल्कुल अकेला ही ना हो जाए,
कटता ही रहता है उसका। हाँ जी, आ जाओ। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 छिंग 12 0। 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15। कैसी राइटिंग हो रहा है भाई। 3 से काटेंगे 5 और 5 से कम 5। ये पूरा का पूरा हमने डन मार दिया है। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था एलसीएम के लिए कौन सी पावर लेते हैं, बड़ी पावर, और एचसीएफ के लिए कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर। बस आपको याद रखना है, एचसीएफ के लिए छोटी पावर कॉमन लेनी है और एलसीएम के लिए बड़ी पावर कॉमन लेनी है। ध्यान से देखो, एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ ठीक है। एलसीएम निकाल लो किसका किसका, 72, 90 और 120। इससे पीछे जो 3 सवाल रह गए ना वो आपको करने हैं और आंसर जो है कमेंट में बताने, मैं चेक करूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा। अब एचसीएफ के लिए कैसी पावर, छोटी पावर लेनी है, तो उसके लिए पहले ये लिखने भी पड़ेंगे। 72 को ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। बहुत बढ़िया। 90 वाले को भी लिखो, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। भैया यहाँ पे तो 5 की पावर नहीं है तो अपनी मर्जी से लिख लेना 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 मतलब क्या, 1 अभी सिखाया था। ये 120। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एचसीएफ के लिए छोटी पावर कॉमन लेते हैं। देख, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो भाई मैंने 2 की पावर 1 ले लिया क्योंकि सबसे छोटा कॉमन लेना है। बताया है भैया ने, बता रहा हूँ ना। ठीक है, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर, ये भी 2 2, ये 3 की पावर 1, तो कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा ना भाई। यहाँ देखो 3 की पावर 1, वेरी गुड। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्या आएगा, छोटी छोटी। हाँ बता बता, बहुत बढ़िया, 5 की पावर 0। अब देखो कर दो, 2 बन जा 2, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, तो कितना आ गया 6। इनका एलसीएफ निकल के आ गया है 6। अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम भी किसका किसका, 72, 90, 120। भैया बड़ी पावर लेना है तो 2 की पावर 3 है बड़ी, 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 1 में है 3 की पावर 2 बड़ी, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में बड़ी है 5 की पावर 1। आ जाओ जरा करो। अब 2 की पावर 3 का मतलब भैया 6 होता है। कैसे चेक करते हैं, यानी गलत हो गया है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसलिए तो कह रहा हूँ पावर याद कर लो। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था, ये मत सोच लेना मैंने गलत लिख दिया है, मैं तुम्हें चेक कर रहा था। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 और 5 की पावर 1 कितना हो गया 5। अब आ जाओ इसको भी करते हैं। देखो 8 5 जा कितना होता है 40 मल्टीप्लाई 9 और 9 4 जा कितना होता है 36 और 0 का 0। ये इसका क्या आ गया है भैया, ये आ गया था एचसीएफ और ये आ गया था इसका एलसीएम। चलो क्लियर हो गया। जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सवालों में आगे बढ़ते हैं। कुछ लैंग्वेज वाले भी सवाल हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तो एक हमें टॉपिक भी पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी पढ़ना है। चलो करिए 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 करिए। ठीक है, कुछ आपको घर के लिए भी दे दूं, ठीक है, या ना दूं, दे दो। चलो 3 सवाल तो वो दे दिए थे, एक सवाल और लिख लो। एक सवाल ले लेते हैं 144, 180 और 182। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 9 ले लो। चलो चलो एक ही सवाल आपको करना है फटाफट। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल क्या है ध्यान से देखिए, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m and n
कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, ठीक है, इनको एक्सप्रेस किया गया है कि m बराबर दे रखा है इतना, p की पावर 5 q की पावर 2, n दे रखा है p की पावर 3 और q की पावर 4, और जहां पर p और q दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं तब आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। ये CBSE बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखो। भैया आपने बताया था कि जब HCF निकालते हैं तो कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। LCM के लिए कैसी पावर कॉमन लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलो आओ करते हैं, एकदम मस्त सवाल है। सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो भैया। गिवन ये है कि m बराबर जो दे रखा है वो p की पावर 5 और q की पावर 2 दे रखा है, n बराबर जो दे रखा है वो p की पावर 3 और q की पावर 4 है, और साथ साथ में ये भी बता रखा है p और q क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। हमें तो HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए छोटी पावर्स बताओ। p में छोटी पावर क्या है, छोटी पावर p की पावर 3 है, q में छोटी पावर क्या है, वो 2 है। लो HCF निकल गया, खत्म हो गया कि नहीं। अच्छा ये HCF आपने किसका निकाला है भैया, HCF इसका ही तो निकाला है, HCF निकाला है मैंने m और n का, क्योंकि इन्हीं को तो एक्सप्रेस कर रखा था, ठीक है। LCM बता दो, LCM निकालेंगे अब m और n का, तो LCM देखो कैसे निकलेगा। LCM के लिए कौन सी पावर कॉमन लेते हैं, बड़ी पावर, तो p की पावर 3 और ये p की पावर 5 और ये p की पावर 3 है, कौन सी पावर बड़ी है भैया, ऑब्वियसली p की पावर 5 बड़ी है, जाहिर सी बात है। ये q की पावर 4 है और ये q की पावर 2 है, तो कौन सी बड़ी होगी, q की पावर 4। लो ये LCM निकल गया, लो खेल खत्म। बिल्कुल आसान सवाल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक सवाल और हो जाए, हाँ हो जाए, क्यों नहीं हो जाए। जल्दी से मैं इसको नोट डाउन, मतलब इसको वो करता हूँ, तब तक आप इस सवाल को लिख लो। चलो मैं सवाल, चलिए अब ये वाले दो सवाल करते हैं। क्या हैं दो सवाल, ध्यान से देखो। इन्होंने पहले ही हमसे बोला है, पहला सवाल है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 20 एंड 150। ये सवाल क्या रहा है, सबसे पहले मतलब समझना होगा। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें छोटा नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल हो जाए 120 एंड 150। मैं आपको क्वेश्चन नंबर, ये आपका 1 है और ये 2 है। हम सॉल्यूशन पहले 1 करते हैं। 1 का सॉल्यूशन का मतलब देख लो, मतलब ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो डिवाइड होगा 120 और किससे, 150 से। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कोई छोटा नंबर निकालना है और वो डिविजिबल हो जाए 120 या 150, यानी किसी से वो डिवाइड हो जाए, तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले 120 का और 150 का मैं कर लूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आ जाओ जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से इसे काटेंगे, ये आएगा 60, इसे 2 से काटेंगे आएगा 30, इसे 2 से काटेंगे ये आएगा 15, इसे 3 से काटेंगे आएगा 5, और इसे काटेंगे तो आएगा 1। अब 150 को काटेंगे, चलो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 120, ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद ये 150 वाले का लिख लेंगे। 150 वाले का क्या बता रहा है, 150 है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है, लिख लिया। हमें तो LCM निकालना है, ठीक है, क्योंकि हाँ कोई नंबर को डिवाइड तो तभी करेगा ना जब वो किसी से जैसे डिवाइड हो रहा है, तो LCM ही तो निकाला जाएगा। ऐसे केस में सीधा सीधा देख लो क्या है, सवाल को एक बार दोबारा पढ़ लो। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 120 एंड ये, तो हमें वो नंबर फाइंड करने की कोशिश की जा रही है जो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तब LCM निकलता है, ठीक है, और जो डिवाइड करेगा तब HCF निकलता है, ये बात याद रखना। तो इसका हम निकाल लेंगे LCM। तो LCM किसका,
120 का और 150 का। तो हमने बताया था एलसीएम के लिए कैसी पावर लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। तो आ जाओ जरा, बड़ी पावर में हम क्या लेने वाले हैं, फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 ले लो, बहुत बढ़िया। ये 3 की पावर 1 है, दोनों में ही है, तो ले लो 1। ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 लेंगे क्योंकि बड़ी पावर चाहिए। आ जाओ, 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 1 होता है 3, 5 की पावर 2 होता है 25। ठीक है, अब आ जाओ, इसे डिवाइड करते हैं। 25 अट्ठे होता है 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200, और मल्टीप्लाई 3, तो अब इसे कर लो, 2 3 जा हो गया 6 और 2 0 का 2 0, यानी ये छोटे से छोटा नंबर है जो 120 और 150 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। देख लो क्या कह रहा था, मान लो ये छोटा नंबर आया 600, तो भैया ये 600 जो है इस 120 से भी डिवाइड हो जाएगा और 150 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन्होंने बोला था वो हमें नंबर छोटे से छोटा बताओ, इन्होंने ये बोला था सवाल में कि हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 120 और 150 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ये था इसका मतलब। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल करेंगे जल्दी से। क्या है अगला सवाल, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, इफ x बराबर ए बी क्यूब, y बराबर दे रखा है ए क्यूब बी, देन आपको HCF निकालना है, उसमें से माइनस कर देना एलसीएम। तब क्या आंसर होगा, जहां पर x और y क्या है, प्राइम नंबर से 2025 में सवाल आए हुए हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। कुछ भी हमें करना है, HCF निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, HCF। आ जाओ, HCF निकालना है x और y का, फिर निकालना है एलसीएम x और y का। भैया HCF निकालने के लिए कैसी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं भैया, आपने सिखा रखा है। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, HCF के लिए छोटी पावर, छोटी पावर्स, और एलसीएम के लिए बड़ी पावर्स। ये काफ़ी बार लिख चुके हैं, याद हो गया होगा, कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये a की पावर कितनी है 1, और ये a की पावर है 3, छोटी पावर लेंगे तो a की पावर a, ये b की पावर 3 है और ये b की पावर 1 है, तो b लेंगे, तो ये हो गया ab। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़ी पावर, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 3 है, तो a की पावर 3, और ये b की पावर 1 है और ये b की पावर 3 है, तो ये आ गया b की पावर 3। मैंने आपको HCF भी निकाल दिया और एलसीएम, बट हमसे इसने ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि हमें HCF और एलसीएम का हमें घटा के बताओ क्या आएगा। ठीक है भाई, HCF x और y में से घटाना है एलसीएम x और y का, ये हमसे पूछा गया है। लो भाई अभी कर देते हैं। तो HCF कितना आया था AB, बहुत बढ़िया, माइनस एलसीएम कितना आया a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब। क्या इसमें से कुछ और हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ए बी कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो ए बी यहाँ से भी कॉमन है, ए बी यहाँ से, जैसे ही मैं ए बी कॉमन लेता हूँ यहाँ बचेगा बाबू 1 और यहाँ माइनस बचेगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। क्या आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इधर देखो कुछ और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ए बी का ए बी, इधर देखो ये 1 है, 1 का 1 है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए बी है, दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ भैया लिख सकते हो। ये वाला जो 1 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे जब भी तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और एक बात बताओ, आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर आपको मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में मल्टीप्लाई एक बार माइनस में। ये वाली बात सीखी हुई है, हाँ भैया पढ़ी हुई तो है, तो देख ले वही वाली बात तो आ गई यहाँ पे, देख लो फटाफट। ये आपका ए बी का ए बी, इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस ए बी और मल्टीप्लाई में 1 माइनस ए बी, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, बताइए क्या आपको समझ में आया, बढ़िया से एकदम, ठीक है।
एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, घर के लिए आप करना। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखते हैं। इफ a बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x और b दे रखा है, हाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c दे रखा है 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 7, ये दे रखा है इफ में, ठीक है। अब एलसीएम हमें निकालना है एबीसी का, तो तीनों के तीनों नंबर दे दिए, और क्या दे रखा है, हाँ और दे रखा है एलसीएम जो दे रखा है a, b, c, वो हमें पहले ही दे दिया 3780, क्या दे दिया 3780, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। देन हमें बताएगा x की वैल्यू क्या है, हमें बताना है x की वैल्यू। मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 4। आपको इसमें से ये बताना है कि a की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, b की इतनी दे रखी है, c की इतनी दे रखी है, एलसीएम जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, तब आपको ये निकालना है फटाफट से, ठीक है। ये सवाल आप करेंगे और अब हम टाइप नंबर 2 के सवाल जो हैं, और बाकी अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो हम वो भी करेंगे। अब हम टाइप नंबर 2 के जो सवाल हैं या आगे फर्दर लेक्चर जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।